दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए खतरनाक महामुकाबले का हाइलाइट्स। दोस्तों एक ऐसा खतरनाक मैच जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने आज तक नहीं देखा होगा। जब क्रिकेट का मैदान बन गया था जंग का मैदान, बेचैन दिल का इंतजार, 41 साल का वह लंबा इंतजार और 41 मिनट के वह बेहद बेचैन कर देने वाला वह पल। पूरा विश्व क्रिकेट जिस खिलाड़ी को बेतहा प्यार करता था, वह खिलाड़ी पूरे विश्व क्रिकेट को 41 साल के उस लंबे इंतजार से मुक्त कर रहा था, जिसमें खुशी के आंसू से नम थी संपूर्ण भारत की आंख, संपूर्ण विश्व की निगाहें टीवी स्क्रीन से एक पल भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। उस शख्स के रास्ते में पूरे 28 बार जिस अनहोनी के दस्तक दिया था, उस अनहोनी का डर भी लोगों को अब बार बार सता रहा था। धरती के कोने कोने से लोग के उपमुक्त हाथ उस शख्स के लिए प्रार्थना और दुआओं के लिए जुड़ चुके थे और कुछ ही पल बाद हमारे देश के इस छोटे कद के बड़े खिलाड़ी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जिस कीर्तिमान की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते पिछले 41 साल से दुनिया के सारे विस्फोटक बल्लेबाज विस्फोट हो या जाया करता था। कहानी को प्रारंभ से अंत तक जानने के करते हैं। 5 जनवरी 1971 को मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था। एक दिवसीय क्रिकेट के इस प्रारंभ में 1983 वर्ल्ड कप का वह 20वां मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया और इस ऐतिहासिक मैच में मात्र 17 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे। सुनील गावस्कर और श्रीकांत बिना खाता खोले आउट हो गए। महेंद्र सिंह अमरनाथ 5, संदीप पाटिल और यशपाल शर्मा 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी भारतीय टीम मैच 50 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन इसके बाद कपिल देव सर के आकर पूरे मैच का रुख ही बदल दिया था। कपिल देव की वह पारी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि 2023 के विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल की पारी थी। अगर 2023 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के दम पर जीता तो 1983 का विश्व कप उठाने का गौरव भारत को कपिल देव सर की इस पारी की वजह से मिला था। कपिल देव सर ने इस मैच में 138 गेंद में नवाद 175 रन की धमाकेदार तूफानी पारी खेली थी। किसी भी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से वनडे क्रिकेट में पहला शतक था। 175 रनों की इस पारी की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को 267 रन का टारगेट देकर पूरी टीम को 235 रनों पर ही समेट दिया था। जीत के साथ साथ कपिल देव सर ने एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का कीर्तिमान भी अपने नाम पर कर लिया था। 175 रन की इस नवाद पारी के बाद विश्व क्रिकेट में दोहरे शतक की सुकुट शुरू हो चुकी थी। क्रिकेट की धरती पर अब लोगों को लगने लगा था कि अब एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया अब इंतजार कर रही थी कि इस नायाब कीर्तिमान का गौरव इतिहास में किस बल्लेबाज के नाम दर्ज होगा। आखिर कौन बनेगा विश्व क्रिकेट का भगवान। और फिर लगभग एक साल बाद 31 मई 1984 को जब फिर भी रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ 189 रनों की नवाद पारी खेली, तब भी यह इंतजार विश्व क्रिकेट के पहले दोहरे शतक से महज 11 रन दूर रह गया था। लेकिन इस मैच में रिचर्ड्स ने कपिल देव सर के सर्वोच्च स्कोर के कीर्तिमान
कीर्तिमान पर 189 रनों के साथ अपना नाम लिख दिया था। वक्त गुजरा, साल गुजरा, आ जाता है 1997। एक दिवसीय क्रिकेट को प्रारंभ हुए 26 साल हो चुके थे, लेकिन दोहरा शतक का शराब क्रिकेट की दुनिया में अभी भी अहल्या की तरह अपने भगवान का इंतजार कर रहा था। वीवी रिचर्ड्स के 189 रन के उस रिकॉर्ड के लगभग 13 साल बाद ही 21 मई 1997 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सईद अनवर जब 145 गेंद में 196 रन बनाकर खेल रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि विश्व क्रिकेट के पहले दोहरे शतक पर पाकिस्तान अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखने जा रहा है। लेकिन अगली ओवर में सचिन ने गेंद अपने हाथ में लिया और सचिन ने गांगुली के हाथ कैच करवाकर अनवर की इस पारी का अंत कर दिया। सईद अनवर अपने दोहरे शतक की दहलीज से 6 कदम दूर खड़े होकर बस अफसोस करते हुए रह गए, लेकिन अनवर ने इस मैच में 194 रन बनाकर एक दिवसीय क्रिकेट में रिचर्ड्स के सर्वोच्च स्कोर के कीर्तिमान पर अपना नाम अंकित कर दिया था। लेकिन दोहरे शतक की कहानी 26 साल बाद भी एक बार फिर से अधूरी रह गई थी। अब आता है साल 2010, तारीख 24 फरवरी साल 2010, जगह ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। यह वह तारीख थी, यह वह साल, यह जगह थी जहां 41 साल के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट का भगवान क्रिकेट की दुनिया को आज एक ऐसा उपहार देने वाला था जिसके इतिहास के पन्नों पर पिछले 41 साल से इंतजार कर रहे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 24 फरवरी 2010 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वह मैच प्रारंभ होता है और भारत की तरफ से सचिन और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग पर्नल की एक गेंद पर डेल स्टेन को कैच दे बैठते हैं। फिर बीरू के जाने के बाद अब सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं दिनेश कार्तिक ने सचिन के साथ दे रहे और सचिन पर्नल से लेकर डेलन स्टेन सबकी बार बार क्लास लगा रहे थे। 10 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 1 विकेट पर 74 रन हो चुका था। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने मैच 37 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। सचिन के प्रारंभ से पूरा स्टेडियम सचिन में हो चुका था। किसी भी अफ्रीकी गेंदबाज का जादू नहीं चल रहा था क्योंकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बल्ला बेकाबू हो चुका था। देखते ही देखते 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 129 रन हो चुका था, जिसमें 80 रन केवल सचिन तेंदुलकर के बेकाबू बल्ले से निकले थे। लेकिन अब 34 ओवर में पर्नेल की दूसरी गेंद पर कार्तिक गुस्से को स्कोर बोर्ड पर 219 रन टांग चुके थे। ठीक वही 85 गेंद में 79 रन की एक बेहतरीन पारी खेले। अब मैदान पर भगवान का साथ देने के लिए भारत का पठान आ चुका था। 28 ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर सचिन ने 90 गेंद में अपना 46वां शतक भी पूरा कर लिया था। सचिन के इस शतक से पूरा स्टेडियम सचिन के सामने में खड़ा हो चुका था। एक तरफ सचिन का प्रहार और दूसरे तरफ से यूसुफ पठान का आक्रामक। अब दोनों भारतीय बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाज के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आ रहे थे। 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर सचिन ने 118 गेंद में अपना 150 रन भी पूरे कर लिए थे। 42 ओवर में मानो कि पहली गेंद पर पठान डिविलियर्स को अपना कैच दे बैठते हैं, लेकिन इस दरमियान पठान ने भी 23 गेंद में 36 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अब सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं माही के कदम आगे बढ़ रहे थे। 45वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन हो चुका था। सचिन इस समय 191 रन बनाकर खेल रहे थे। अब
अब पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरे शतक के लिए प्रार्थना कर रहा था। 46वें ओवर में सचिन 2 डबल और 1 सिंगल के साथ 96 रन पर निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। सईद अनवर का स्कोर 194 रन का रिकॉर्ड 13 साल बाद ही ध्वस्त हो चुका था और 47 ओवर 4 गेंद का खेल खत्म हो चुका था और सचिन अपने खाते में 3 रन और जोड़कर 199 रन बनाकर नॉट आउट स्ट्राइक पर खड़े थे। अपनी दोहरे शतक से मात्र 1 रन दूर 41 साल के उस बहुपरिचित इंतजार के इस मात्र 1 कदम दूर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, क्योंकि लोगों को उस अनहोनी का डर सता रहा था जिस अनहोनी ने सचिन के पूरे करियर को 1-2 नहीं बल्कि 28 बार दस्तक दिया था। 99, 90, 99 के बीच सचिन 28 बार अपने शतक से दूर रह गए थे। अफ्रीका गेंदबाज किसी भी हाल में सचिन को दोहरे शतक से रोकना चाह रहे थे। इतिहास के पन्नों पर दोहरा शतक का कलंक अफ्रीकी गेंदबाज अपने माथे पर नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और माही सब कुछ समझ रहा था। सचिन की इस मेहनत से सचिन के इस कीर्तिमान पर पानी फिर जाए माही को यह मंजूर नहीं था और वह यह सब माही के दबाव का रुख अफ्रीकी गेंदबाज की तरफ मोड़ना प्रारंभ कर दिया था। 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहिन अली को कई रन नहीं लेने दिया और 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से माही ने सिंगल लेकर मोहिन अली को स्ट्राइक अपने हाथ में रख ली। 49वें ओवर लेकर डेल स्टेन आते हैं। डेल स्टेन की ओवर में माही ने 2 बैक टू बैक एक और चौका लगाया और आखिरी बॉल पर 1 रन लेकर स्ट्राइक फिर से अपने हाथ में रख ली। डेल स्टेन के इस ओवर में 17 रन लेकर माही ने दबाव आने वाले गेंदबाज के ऊपर डाल दिया था। सचिन के दोहरे शतक का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस का बेसब्री का बांध टूटा जा रहा था। उस समय में नहीं नजर आ रहा था कि आखिरी माही सचिन को स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहा है। सभी क्रिकेट फैंस गुस्से में आ चुके थे। माही को समझ पाना इतना आसान भी तो नहीं था। 6 गेंद का खेल बचा हुआ था। स्ट्राइक पर अभी भी माही के पास थी। क्रिकेट फैंस बेचैन थे। स्टेडियम से लेकर टीवी स्क्रीन तक हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिरी माही सचिन को स्ट्राइक कब देगा। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर माही ने फिर से एक जड़ दबाव और पूरी तरह से गेंदबाज के और अफ्रीकी टीम के ऊपर आ चुका था और दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक माही ने अब सचिन के हाथ में दे दी थी। सचिन ने तीसरी गेंद पर आसानी से एक सिंगल लेकर एक दिवसीय क्रिकेट के 41 साल के उस बहुचर्य इंतजार का समाप्त कर दिया था। पहले दोहरे शतक का कीर्तिमान इतिहास के पन्नों में क्रिकेट के भगवान के नाम दर्ज हो चुका था। हर देश के लोग अपने इस चहेते खिलाड़ी के कीर्तिमान से बेहद खुश थे। भारत ने इस मैच में साउथ अफ्रीका को 402 रनों का टारगेट देकर पूरी अफ्रीकी टीम को समेट दिया था। यही पुरुष के एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास के पहले द्वारा शतक की कहानी, जिसके लिए पूरे विश्व क्रिकेट का 41 साल का इंतजार भी खत्म हो चुका था। उस इंतजार को क्रिकेट के भगवान ने समाप्त किया था। दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के इस तूफानी बल्लेबाजी और दोहरे शतक के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी निवेदन है, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया, क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।